यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं एप्पल है और इमेज देख कर के समझ आ गया होगा कि आज हम लोग एप्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमेशा से सुनते आए हैं एप्पल के बारे में, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर हर दिन एक एप्पल खाते हैं तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो एप्पल के बारे में आज देखेंगे इसका। यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल है और इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो यहाँ पे देख रहे हैं मैलस पोमिला है। और इसका अदर हम लोग बोटनिकल नेम जो जानते हैं वो मैलस डोमेस्टिका भी जानते हैं। और इसका जो फैमिली है वो रोजेसी है और इसका ओरिजिन है ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। और ये एप्पल होता है जो कि क्रॉस पोलिनेटेड होता है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना है जो कि लार्जेस्ट एप्पल का प्रोड्यूशन में है पूरे वर्ल्ड में। और देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर है, इंडिया में जम्मू कश्मीर जो कि लीडिंग स्टेट है एरिया में लीडिंग स्टेट है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में हिमाचल प्रदेश है और सेकंड पे आता है यूपी। और हिमाचल प्रदेश को हम लोग जानते हैं एप्पल बॉल ऑफ इंडिया। और एप्पल है जो कि ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट है, टिपिकल टेम्परेट फ्रूट है एंड नोन एज ए किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। इसको किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट भी जानते हैं। तो एप्पल टेम्परेट फ्रूट है। टेम्परेट मेनली रूप से अगर इंडिया का मैप हम लोग देखते हैं तो जो जम्मू कश्मीर के तरफ होता है, हरियाणा के तरफ, उस साइड वाले एरिया में होते हैं। इंडिया के मैप में जो ऊपर वाले साइड होते हैं वहाँ पे मेनली रूप से ग्रो किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एप्पल है जो कि किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स है। और एप्पल इज मोस्ट वाइडली ग्रोन इन टेम्परेट फ्रूट इन द वर्ल्ड। और यहाँ देख रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी हैव ए चिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 100,000 आवर एट और बिलो 7.2 डिग्री सेल्सियस। एप्पल में चिलिंग जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये पूछा जाता है कि जो चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए वो कितने आवर्स के लिए चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1000 आवर्स के चाहिए और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 7.2 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे देख रहे हैं एक लिबर्टी वेराइटी है जो कि एप्पल का है, वो रेसिस्टेंस है फंगल डिजीज से। और स्कारलेट गोला रेड फ्यूजी हाई यील्डिंग वेराइटी है। सनजोस स्केल गॉट इट्स एंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम फ्रांस इन 1906। और यहाँ पे देख रहे हैं बिटर पीट ऑफ एप्पल इज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशेंसी। और सीडार होता है जो कि फर्मेंटेड बेवरेज में आता है और इसको बोल रहा है एक फर्मेंटेड वाइन है और जो कि प्रिपेयर किया जाता है किससे, एप्पल से। और यहाँ पे देख रहे हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज डन यूजिंग ड्रॉप फ्रूट स्टॉक। यहाँ पे ड्रॉप फ्रूट स्टॉक देख रहे हैं, ये मेनली रूप से इम्पॉर्टेंट होता है M9, M4, M27 एंड M106। अब यहाँ पे देख रहे हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसके लिए क्लाइमेट कितने सूटेबल होते हैं, कौन से क्लाइमेट। तो पहले ही हम लोग देखें कि जो एप्पल है वो टेम्परेट फ्रूट्स में आता है और ये कितने अल्टीट्यूड पे ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 150 से लेकर के 1050 से लेकर के 2700 मीटर एवं मीन सी लेवल पे ग्रो किया जाता है। 1500 से 2700 मीटर सी लेवल पे ग्रो किया जाता है इन हिमालयन रेंज में। और यहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट जो हम लोग देखेंगे 1000 से 1500 आवर चाहिए इसको। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, नंबर ऑफ आवर्स ड्यूरिंग टेम्परेट रिमेन एट बिलो 7 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसके लिए। और इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे क्या है,
द आइडियल टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग सीजन इज अराउंड, इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है ग्रोइंग के लिए उसका जो टेम्प होना चाहिए वो कितना है, 21 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए जो सॉइल सूटेबल होता है वो लोमी सॉइल है और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर रिच तो जितने भी क्रॉप पड़ते हैं उसके लिए वो सूटेबल ही होता है। और इसका जो पीएच होता है वो 5.5 to 6.5 होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ हम लोग वैरायटी देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लोनल में देखते हैं। क्लोनल से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें इम्पॉर्टेंट वैरायटी भी कुछ है, जैसे कि हमेशा पूछा जाता है M9 ड्रॉप वैरायटी के बारे में, जो कि सूटेबल होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। और यहाँ पे देख रहे हैं M4 है और M7 है एंड MM106 है, जो कि सेमी ड्रॉप है, सूटेबल होता है फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। और रेसिस्टेंट होता है ऊली एप्पल एफिड्स है, एफिड्स होता है जो कि लगते हैं एप्पल में, उससे ये रेसिस्टेंस इसमें होता है। और ये पूछा जाता है M27 है, जो कि अल्ट्रा ड्रॉप है और ये क्रॉस है किसका, M13 का और M9 का। उसके बाद देख रहे हैं MM104 है, जो कि मोस्ट विंटर हार्डी क्लोनल रूट स्टॉक है। क्लोनल रूट स्टॉक इसमें मेनली होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं MM111 होता है, जो कि सेमी विग्रस होता है और ये रेसिस्टेंस होता है, ये भी एप्पल एफिड से और ड्रॉट से। और ये पूछा जाता है मॉर्टेन 793 है, जो कि विग्रस होता है और ऊली एफिड रेसिस्टेंस होता है। और इसका जो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन होता है फ्रूट स्टॉक को, जो स्टूलिंग होता है। अब यहाँ पे कुछ अदर सोर्स देख लेते हैं, तो इसमें फ्लावर कलर दिया हुआ है जो कि वाइट टू पिंक होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या, इंडिया रैंक 11th इन एप्पल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, तो इंडिया का जो रैंक है एप्पल प्रोडक्शन में वो 11th है। और इसके बाद यहाँ देख रहे हैं एप्पल अकाउंट 55% ऑफ टोटल एरिया, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो 75% होता है ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेट फ्रूट में इन द कंट्री। और उसके बाद ये सब देखे ही हैं। इन इंडिया 11 to 33 पोलिनाइजिंग ट्री आर रिकमेंडेड फॉर रेगुलर क्रॉपिंग। और इसमें 6 ग्रेड होता है, 6 साइज ग्रेड होता है एप्पल में, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें 3 तरह का ड्रॉप होता है, फ्रूट ड्रॉप होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमेशा पूछा जाता है एप्पल में फ्रूट ड्रॉप। तो पहले होता है ईयरली फ्रूट ड्रॉप, और ये पोलिनेशन के कारण होता है, लैक ऑफ पोलिनेशन और कंपटीशन के कारण। और जून ड्रॉप होता है, जो कि मॉइस्चर और स्ट्रेस के कारण होता है और इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें पोस्ट हार्वेस्ट ड्रॉप है, पोस्ट हार्वेस्ट ड्रॉप है जो कि सबसे ज़्यादा लॉस होता है इससे। और ये किसके कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ अब्सिशन लेयर, अब्सिसिक लेयर जो डेवलप होता है अब्सिशन लेयर, उसके कारण होता है पोस्ट हार्वेस्ट ड्रॉप। और फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन के कारण होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके लिए जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है वाटर रिक्वायरमेंट का, वो अप्रैल से अगस्त होता है। और इसके बाद थॉमस एंड्रयू के नाइट प्रोड्यूस द फर्स्ट एप्पल कल्टीवार, ये पूछा जाता है फर्स्ट एप्पल कल्टीवार किसने प्रोड्यूस किए, तो जो थॉमस एंड्रयू के नाइट है वो किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रूनिंग इन एप्पल इज एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव ग्रोथ एंड स्पर डेवलपमेंट। तो इसमें प्रूनिंग होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है एप्पल में, क्योंकि इससे क्या होता है, मेंटेन रहता है वेजिटेटिव ग्रोथ और स्पर। और यहाँ पे ईयरली वेराइटी एक्सप्रेस 40 to 60% लॉस। और यहाँ पे एक देख सकते हैं EMCA सीरीज ऑफ रूट स्टॉक होता है, जो कि रेसिस्टेंस होता है वायरस से। और बाकी तो इसके पहले जो पेज थे दूसरे सोर्स उसमें देख ही चुके हैं।
और यहाँ पे कुछ वैरायटी देख सकते हैं, ईयरली, मिड और लेट में है। तो आयरिश पीच हो गया, टाइडिमनस ईयरली है और बेनोनी है। उसी तरह मिड में देख रहे हैं, रेड डिलीशियस है, रिचर्ड है, टॉप रेड है। और यहाँ पे लेट में येलो न्यूटन देख रहे हैं, विंटर बनाना देख रहे हैं कि एप्पल का है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये अगर रहा ऑप्शन में तो हम लोग सोचेंगे कि बनाना का वैरायटी है, लेकिन ये एप्पल का है। और ग्रेनी स्मिथ, लाल अमरी, इसका क्रॉस भी देखेंगे। और इसके बाद अकबर है जो इसका न्यू एप्पल कल्टीवार, क्रॉस ऑफ अम्बरी, कॉक्स, ऑरेंज, पीपेंस। और स्पर टाइप होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, वो है स्टार्क क्रिम्सन और वाइट स्पर होता है और रेड चीफ होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ हाइब्रिड वैरायटी है। अब यहाँ पे कुछ हाइब्रिड देख रहे हैं, तो लाल अम्बरी है जो कि रेड डिलीशियस और अम्बरी का क्रॉस है। और इसके बाद अम्ब रेड है जो कि रेड डिलीशियस और अम्बरी का क्रॉस है, ये भी। और अम्ब स्ट्रिकिंग है, स्टार्किंग, जो कि स्टार्किंग डिलीशियस और अम्बरी का क्रॉस है। ये सब मेनली रूप से पूछा जाता है। और एम्ब्रोल है जो कि क्रॉस है रॉयल डिलीशियस और अम्बरी का। और एम्ब्रिच है जो कि क्रॉस है रिच है रेड और अम्बरी का। और सनहेरी है जो कि क्रॉस है अम्बरी और गोल्डन डिलीशियस का। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं चौवटिया प्रिंस है जो कि क्रॉस है रेड डिलीशियस और ईयरली सनबरी का। और चौवटिया अनुपम है जो क्रॉस है रेड डिलीशियस और ईयरली सनबरी का, पे देख सकते हैं। और गोल्डन डिलीशियस है, येलो न्यूटन है, नॉर्दर्न स्पर है, गोल्डन रेड वेराइटी है। और यहाँ पर डिलीशियस ग्रुप देख रहे हैं, वेराइटी आर सेल्फ इनकम्पेटेबल होता है और क्रॉस पोलिनेटेड होता है। और इंग्लिश वेराइटी होता है और सेल्फ पोलिनेटेड एंड सुटेबल पोलिनाइजर फॉर डिलीशियस ग्रुप के लिए। और रेड डिलीशियस होता है जो कि मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है इंडिया में, यहाँ पे देख सकते हैं। और रेड गोल्डन एक्ट है जो कि पोलिनाइजर है फॉर रेड डिलीशियस एंड स्टार्किंग डिलीशियस के लिए। और गोल्डन डिलीशियस यहाँ पे देख रहे हैं, वो है कॉमर्शियल वेराइटी ऑफ यूएसए और यूरोप में इसका मेनली रूप से ग्रो किया जाता है। और उसके बाद देख रहे हैं मैकलनटोस, लीडिंग वेराइटी ऑफ कनाडा का। एम्बरी है जो कि इंडिजिनस वेराइटी है जो कि ग्रो किया जाता है कश्मीर में एंड हैव लॉन्गेस्ट स्टोरेज लाइफ इसका होता है एम्बरी का। और राइमर है जो कि इंडिजिनस वेराइटी होता है और ग्रो किया जाता है कश्मीर में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि राइमर है जो कि इंडिजिनस वेराइटी है, ग्रो इन कश्मीर। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिप्लॉइड कल्टीवार है, बाल्डविन है, ग्रेवेंस्टीन है और बिन सैप है। और नॉर्दर्न स्पे है जो कि रेसिस्टेंस है टू, ये देखें ही है, एप्पल एफिड से। और सीड स्टार्टिफिकेशन एट 4 से लेकर के 7 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, जो कि 60 से 90 दिन के लिए करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद साइंस कैन नॉट बी यूज फॉर ग्राफ्टिंग एंड देयर एक्टिव स्टेज ऑफ ग्रोथ। साइन का यूज़ नहीं करते हैं उस टाइम जब एक्टिव स्टेज ग्रोथ में रहता है। और मिडो और चेडिंग 20,000 से, यहाँ पे देख रहे हैं 70,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, सुपर हाई डेंसिटी में करते हैं इसको। और बीटर पिट ऑफ एप्पल ये देखे हैं, गोल्डन डिलीशियस और येलो न्यूटन होता है। इंटरक्रॉपिंग न्यूटन, येलो न्यूटन का। और एम्ब्री पोजेज लॉन्ग कीपिंग क्वालिटी बट बाइनियल इन बेयरिंग होता है, मतलब इसमें एक साल में 2 बार फ्रूट्स आएंगे। और यहाँ पे हम लोग अब प्लांटिंग मटेरियल देखते हैं। तो प्लांटिंग मटेरियल में जनरली हम लोग इसमें बर्डिंग और टंग ग्राफ्टिंग से करते हैं इसका प्रोपेगेशन।
और इसके लिए जो सूटेबल सीजन होता है प्लांटिंग का वो जनवरी से फरवरी होता है। और इसमें जो प्लांट्स लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में एवरेज 200 से 1250 प्लांट हम लोग लगाते हैं। और ये कौन सी वैरायटी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग लो डेंसिटी में लगाएंगे तो इसमें लो है और में इसमें कितना होता है कि 250 प्लांट्स लगाते हैं पर हेक्टेयर। और यहाँ पे मॉडरेट में देख रहे हैं 250 से 500 पर प्लांट्स लगाते हैं पर हेक्टेयर। और हाई डेंसिटी में अगर हम लोग लगाते हैं तो 500 से 1250 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगाते हैं। अल्ट्रा में देख रहे हैं कि 1250 पर हेक्टेयर प्लांट्स लगाते हैं। अब यहाँ पे इरिगेशन देख सकते हैं तो यहाँ इसमें वाटर का रिक्वायरमेंट होता है जो कि 114 सेंटीमीटर का होता है पर एनम, जो कि मतलब देख रहे हैं कि बहुत कम है। ये में हम लोग बनाना अगर पढ़े थे तो बनाने में बहुत ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। और विच कैन बी शेड्यूल 50 to 20 इरीगेशन इन समर। और इरीगेशन इज प्रोवाइडेड एट इंटरवल ऑफ 7 to 10 डे। अगर गर्मी का दिन है समर है तो उसमें हम लोग 7 से 10 दिन पे इरिगेशन देंगे। और विंटर में हम लोग 3 से यहाँ पे गलत है, विंटर में 7 से 10 दिन पे देते हैं। और समर में 1 मिनट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है कि हम लोग समर में जो इरिगेशन देते हैं जो 7 से 10 दिन पे है। और लेकिन विंटर में हम लोग 3 से 4 वीक में देते हैं। यहाँ पे वीक देख रहे हैं और यहाँ पे डे है, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। और इसका जो क्रिटिकल पीरियड हम लोग देखे ही हैं वाटर का कब होता है तो अप्रैल से अगस्त होता है। इस टाइम अगर पानी नहीं देंगे तो फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे थिनिंग एंड प्रूनिंग देखते हैं तो थिनिंग एंड प्रूनिंग क्या होता है, द वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग अडॉप्टेड इन एप्पल और सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम। और यहाँ पे उसके बाद देख रहे हैं क्या मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, द स्टंटेड ट्री ट्रेंड और मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। और इसमें ये सब एक मतलब प्रूनिंग का है कि किस तरह से हम लोग ट्रेनिंग प्रूनिंग करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसके स्ट्रक्चर में, वेजिटेटिव और ग्रोथ का बैलेंस करता है। और इसमें देख रहे हैं प्रूनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस विच प्रोमोट द प्लांट विगर्स और प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है। यूजुअली द ट्री आर प्रून्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ, और इसमें प्रूनिंग एवरी ईयर करते हैं और मंथ होता है उसके लिए प्रूनिंग के लिए दिसंबर से जनवरी। अब यहाँ पे ग्रोथ रेगुलेटर देख रहे हैं तो फ्रूट थिनिंग इज इसेंशियल होता है इन पोलिनाइजिंग वेराइटी फॉर रेगुलर एडुकेट क्रॉस पोलिनेशन। केमिकल लाइक इसमें कार्बाइल और सेविन होता है एट द रेट 750 से लेकर के 1000 ppm यूज़ करते हैं। और NAA होता है एट द रेट 10 to 20 ppm इसमें हम लोग करते हैं, जो कि एक ग्रोथ रेगुलेटर है। और यहाँ पे देख रहे हैं एट पेटल फॉल में बी अप्लाइड फॉर द पर्पस। और इसके बाद हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, द ऑर्चिड स्टार्ट बेयरिंग फ्रॉम 8 ईयर एंड द, तो ऑर्चिड में जो एप्पल बेयरिंग होता है वो 8 ईयर से स्टार्ट हो जाता है बेयरिंग करना। और जो इकोनॉमिक इसका लाइफ होता है एप्पल ट्री का वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 30 ईयर का है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 ईयर का है। और द एवरेज यील्ड ऑफ द डिफरेंट एप्पल वेराइटी इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज़ वेरी लो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यील्ड होता है जो कि वेराइटी हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड में देख रहे हैं कि जो वहाँ बहुत कम होता है यील्ड, बहुत लो होता है यील्ड वहाँ पे, जो कि ओनली यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से 6 टन पर हेक्टेयर ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इन कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा होता है प्रोडक्टिविटी में, इंडिया में फर्स्ट रैंक रखता है। तो हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर बीच इज अराउंड 11 to 13 टन पर हेक्टेयर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो स्टोरेज है, एप्पल हैव ए लॉन्ग स्टोरेज लाइफ कंपेयर टू अदर फ्रूट्स। और एप्पल का एक बेनिफिट होता है कि इसका जो स्टोरेज लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है।
और इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं 4 से 8 मंथ तक आफ्टर हार्वेस्टिंग। हम लोग देखते ही होंगे जनरली एप्पल होता है जो कि हर एक मौसम में अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हम लोग देखे होंगे मैंगो कुछ ही महीने तक रहते हैं और उसके बाद मार्केट में नहीं रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं द फ्रूट कैन बी कीप्ड इन कोल्ड स्टोरेज एट ए टेम्परेचर ऑफ about 1.1 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस एट 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डीजी देख लेते हैं। तो एप्पल स्कैब होता है और ये पूछा जाता है कि एप्पल स्कैब किसके कारण होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं विंटोरिया इनिकुलाइसिस के कारण होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और फायर फ्लाट होता है जो कि इरविना एमली लोवर। और पॉडरी मिल्ड्यू भी होता है इसमें, और पॉडरी मिल्ड्यू है जो कि सीरियस डिजीज है, अफेक्ट करता है बड को और न्यू शूट्स एंड लीव्स को। अब यहाँ पे कुछ इंसेक्ट पेस्ट देख रहे हैं क्या है, और यहाँ पे देख रहे हैं एप्पल कार्विंग्स मॉथ्स है, और एप्पल एफिड्स है, ब्लॉसम थ्रिप्स है, सनजोस स्केल है और रूट स्पोरर है। ये सब इंसेक्ट पेस्ट है। इंसेक्ट पेस्ट हालांकि पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें बीटर पीट देखते हैं। तो ये क्या होता है, यंग ट्री दैट आर जस्ट कमिंग इनटू बेयरिंग और द मोस्ट ससेप्टेबल। तो जस्ट बेयरिंग वाला जो रहता है वो, और जो ज़्यादा ससेप्टेबल रहता है इससे बीटर पीट से। और यहाँ पे देख रहे हैं इमेच्योर फ्रूट्स और मोस्ट ससेप्टेबल टू बीटर पीट देन फ्रूट्स हार्वेस्टेड एट द प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज। और इसका जो कंट्रोल करते हैं वो कैल्शियम स्प्रे से करेंगे हार्वेस्टिंग से पहले, और कैल्शियम डिप्स करेंगे बिफोर स्टोरेज, जो कि कंट्रोल करता है इंसिडेंस ऑफ बीटर पीट। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्क स्पॉट है जो कि ब्राउन एंड कैल्शियम डिफिशेंसी के कारण होता है, और ये ओरिजिनली फाउंड होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्क स्पॉट, प्रॉपर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट स्पेशली ब्राउन एंड कैल्शियम। और यहाँ पे स्केल्ड है, और यहाँ पे स्केल्ड जो देख रहे हैं ये मेनली रूप से पूछा जाता है। तो ये दिस इज द क्या है, सीरियस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है एप्पल में, और इंसिडेंस करता है इन सिविरिटी ऑफ स्केल्ड इज फेवर्ड बाई हॉट ड्राई वेदर और बिफोर हार्वेस्टिंग। तो ये कब होता है, जब हॉट रहेगा, क्लाइमेट रहेगा वो हॉट रहेगा और ड्राई वेदर रहेगा, और हार्वेस्टिंग से पहले इसमें होता है। इमेच्योर फ्रूट्स हार्वेस्ट हाई नाइट्रोजन एंड लो कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द फ्रूट्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं वाटर कॉर्क है जो कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्रोमोट करता है बाई हाई लीफ टू फ्रूट रेशियो। यहाँ पे देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रोड्यूस बाई हाई लीफ टू फ्रूट रेशियो, हाई लीव्स नाइट्रोजन एंड बोरोन इन द फ्रूट्स, और लो लीव्स ऑफ फ्रूट कैल्शियम, एक्सेसिव थिनिंग एंड एक्सपोजर ऑफ फ्रूट्स टू द हाई टेम्परेचर। और इसका जो कंट्रोल है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ अवॉइड डिले हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अगर हम लोग पहले कर देंगे, हार्वेस्टिंग में डिले नहीं करेंगे, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद सनबर्न देख रहे हैं, तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ये किसके कारण होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटेंस हीट ऑफ सन के कारण होता है सनबर्न। और यहाँ पे फ्रूट ड्रॉप देख रहे हैं जो कि मोस्ट कमर्शियल वेराइटी ऑफ एप्पल एग्जिबिट 3 साइकिल ऑफ फ्रूट ड्रॉप। ये हम लोग पहले भी देखें कि फ्रूट ड्रॉप मेनली रूप से 3 तरह का होता है, ईयरली ड्रॉप, जून ड्रॉप और प्री हार्वेस्ट ड्रॉप होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो प्री हार्वेस्ट ड्रॉप कैन बी कंट्रोल बाई अप्लाइंग विथ NA। हम लोग प्री हार्वेस्ट ड्रॉप को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग NA का स्प्रे करेंगे 50 ppm स्प्रे 20 डे बिफोर एक्सपेक्टेड फ्रूट ड्रॉप और 20 से 25 डे बिफोर हार्वेस्टिंग।